हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के एक और बेहतरीन वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, जो कि सत्र है 2024 से 25 का। ठीक है, कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यानी कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें दो चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है, यानी कि एक वैद्युत आवेश के बारे में, फिर इसके बाद वैद्युत क्षेत्र के बारे में समझना है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया है वैद्युत आवेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो मैंने इस वैद्युत आवेश की परिभाषा लिख दिया है, तो अभी आप इसके बारे में समझ लीजिए, फिर इसके बाद इसकी परिभाषा को समझिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हो कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें क्या होता है कि घर्षण के कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है, जिसके कारण उस पदार्थ पर या उस वस्तु पर विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि वस्तु ए है ये हमारी, और दूसरी ये है वस्तु बी। ठीक है, तो जब इन दोनों को आपस में रगड़ा गया या घर्षण कराया गया तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन यानी ए वाली वस्तु से बी वाली वस्तु पर चले आए, तो जिसके कारण दोनों वस्तुओं पर क्या होता है, चुंबकीय गुण या फिर विद्युत गुण उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं मान लूँ कि ए वाली वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन है और बी वाली वस्तु पर भी कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गया, यानी कि ए से बी पर आ गया, तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन। फिर मान लो एक और इलेक्ट्रॉन आ गया ए से बी पर, तो अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ए वाली वस्तु पर 8, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12। तो यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट हो रहा है कि एक जगह इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी वस्तु पर हम ये परिभाषा नई भी बना सकते हैं आवेश की, कि किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी तथा इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण उत्पन्न आवेश को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो एक इस तरह से एक और परिभाषा आप बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख दिया है, इस परिभाषा को समझ लीजिए। तो यहाँ पर लिखा गया है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है वैद्युत आवेश कहलाता है। यानी कि क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। और वैद्युत आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर इसका एक फार्मूला है कि Q बराबर प्लस माइनस N इंटू ई। यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लगाया गया है, क्योंकि बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर समझे हो कि एक जगह इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही तो एक जगह इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही, और जहाँ पर ये क्या है, N क्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यानी कि जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, N बराबर 1, 2, 3 या डॉट डॉट करके ऐसे संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं तो एक जगह कमी हो रही है तो एक जगह वृद्धि हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, फार्मूले में प्लस माइनस लगाया है और N इंटू ई लिख दिया है। ठीक है, तो यानी कि फार्मूला हो जाएगा Q बराबर प्लस माइनस N इंटू ई, जहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और यहाँ पर जो N का मान होगा वह 1, 2, 3 डॉट डॉट करके ऐसे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, और ये जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी एक पूर्ण संख्या के रूप में होगी। ठीक है, यानी कि भिन्न के रूप में नहीं होगी, यानी कि 1/2 लिखा जाए या 1/3 लिखा जाए, कि इसके रूप में ये नहीं होगी, बल्कि ये क्या होगी, एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ये हो गया। अब एक और फार्मूला होता है प्यारे बच्चों की, जो होता है कि Q बराबर धारा गुणे समय, यानी कि I इंटू टी। ये भी आप फार्मूला ध्यान रखिएगा, ये दोनों फार्मूला न्यूमेरिकल में उपयोग हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तथा यह एक अदिश राशि होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और यह कैसी राशि है, अदिश राशि है आवेश।
और इसका जो बीमा सूत्र होता है वो क्या होता है, AT होता है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। वह विकल्पी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है और इसका मात्रक कितना होता है, एक यानी कि कूलाम होता है और इसकी बीमा सूत्र क्या होती है, AT होती है। और यहाँ पर देख रहे हो जो ये E है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू फिक्स होती है, इसको आप याद रखिएगा, हर जगह सवाल में इसका उपयोग होगा ही होगा। ठीक है, तो अब आइए हम लोग आवेश के प्रकार को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है आवेश के प्रकार हेडिंग। तो प्यारे बच्चों, हमने कहा कि जो आवेश को जब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो यहाँ पर एक जगह इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है तो एक जगह इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ पर कैसा होगा, धनावेश होगा, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी वहाँ पर आवेश, कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, ऋणावेश उत्पन्न होगा। तो यहीं पर लिखा गया है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है कैसा होता है, धनावेश होता है जिसको इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और दूसरा जो है ये कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है और इसको हम लोग इंग्लिश में निगेटिव चार्ज कहते हैं। तो अगर हमें धनावेश यानी कि धनात्मक आवेश की परिभाषा लिखनी होगी तो हम कह सकते हैं कि वह आवेश जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से उत्पन्न होता है तो वह क्या कहलाता है, धनावेश कहलाता है। तो ये हम सीधे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को हम क्या कहेंगे, धनावेश कहेंगे। यानी कि धनावेश पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इसमें ऋणावेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। परिभाषा उतना मायने नहीं इसकी रखती है, ज़्यादातर परिभाषा नहीं पूछता है आपके पेपर में, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि धनावेश किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर क्या होता है, धनावेश होता है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उस पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है, आइए हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं जिसका नाम है आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है आवेश संरक्षण का नियम क्या है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इस नियम के अनुसार, यानी कि आप सभी लोग जानते हो कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये होता है कि ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी आवेश संरक्षण का नियम, तो यहाँ पर लिखा गया है इस नियम के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं हम कह देंगे कि आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। आवेश को हम केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को ये सभी चीज़ें आवेश के बारे में समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।